हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का बड़ा ही धार्मिक महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन के बाद जो भी व्यक्ति जल ग्रहण करता है उसका दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं होता। ऐसे में हर कोई चाहता है कि वह अपने जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करे। तो अगर आप भी इस साल चार धाम यात्रा की करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा चार धाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और चार धाम के कपाट 10 मई 2024 से खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आपको चार धाम की यात्रा करनी है तो सबसे पहले उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। चलिए आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप चार धाम की यात्रा के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी 4 तरीकों से तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसके लिए नाम, मोबाइल नंबर के साथ ही यात्रा करने वाले सदस्यों का ब्यौरा, निवास स्थान की जानकारी यानी कि आपका एड्रेस, उसके लिए आईडी देना जरूरी होगा। पर्यटन विभाग की वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर लॉगिन कर पंजीकरण किया जा सकता है। व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा लिखकर मैसेज करके आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। जो यात्री वेबसाइट पर पंजीकरण कर पाने में असमर्थ हैं, उनके लिए पर्यटन विभाग ने टोल फ्री नंबर 01351364 पर कॉल करके आप वहां पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके साथ ही स्मार्टफोन पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड का मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करके उसके थ्रू भी आप अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करवा सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप अपने कंप्यूटर से कैसे इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण कराने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov.in पर जाना होगा और उसके बाद आपको ये कुछ ऐसा पेज दिखेगा। इस पर आप देख सकते हैं कि इंडियन पिलग्रिम्स और फॉरेन पिलग्रिम्स है, यानी कि अगर आप इंडियन हैं तो आपको इंडियन पे जाके यहाँ पर जो डिटेल्स मांग रखी, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, और आप अगर यहाँ पर आपसे पूछेगा आप इंडिविजुअल जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं या फिर टूरिस्ट कंपनी, जो जो आपकी डिटेल्स मांग रहा है वो डालिए। फिर उसके बाद आपको अपना कंफर्म पासवर्ड यानी कि आपको पासवर्ड जो बनाना होगा, आप इन सब डिटेल्स को डालोगे। उसके बाद आप जब उस पर ओके करोगे तो उसके बाद आपके पास एक फ़ोन नंबर पर OTP आएगा। OTP को डालने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। वो अपने आप ही पासवर्ड और मोबाइल नंबर फिल होके रखेगा। जो आपसे कैप्चा मांगा जाएगा, जैसे जो कैप्चा होगा आपकी स्क्रीन पर ही दिखेगा, उसको आप कैप्चा उसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद आप साइन इन करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, व्यू मॉडिफाइड टूर और रजिस्ट्रेशन यूजर मैनुअल करके जो दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर टूर वाले ऑप्शन पे जाना है। क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहले आएगा चार धाम और रिलीजियस जो आ रहा है वो ऑटोमेटिक फिल होगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि सेलेक्ट टूर ड्यूरेशन, यानी कि इसमें जो डेट होगी, लोग सवाल पूछते हैं कि कौन सी डेट होगी, तो इसमें आपको वो डेट डालनी है कि हरिद्वार में आप कब एंटर करेंगे और हरिद्वार में कब आप आखिरी बार वापसी करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तो उस हिसाब से डेट डालिए। तो आप जैसे 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आप अगर 10 तारीख को जा रहे हैं तो 10 सेलेक्ट करिए, वो आपका अराइवल टाइम होगा। और वापसी का टाइम अगर आप 3 दिन रहते हैं तो 13 तारीख अराइवल डालिए। डेट डालने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टूरिस्ट कितने, यानी कि कितने लोग जा रहे हो। अगर आप 1 लोग जा रहे हो, 2 लोग जा रहे हो, जितने लोग भी जा रहे हो उसमें आप अपना एक नंबर डालिए। फिर उसके बाद आप उसके राइट साइड में देख सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रेवल क्या होगा आपका, कि आप बाय रोड जा रहे हो,
बाय हेलीकॉप्टर या बाय वॉकिंग, जैसा भी हो, जैसे भी जा रहे हो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आप नीचे आएँगे, नीचे आपसे पूछ रहा है कि प्लान योर डेस्टिनेशन जो है, कि यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन ये है कि आप कौन-सी जगह पे जा रहे हैं, कि बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, हेमकुंड जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, आपको वो फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर उसके राइट साइड में आपसे पूछा जाएगा कि डेट क्या है, यानी कि इसमें वो डेट रहेगी जिस दिन आप दर्शन करने के लिए उस पर्टिकुलर जो मंदिर है उसपे कब पहुँचेंगे। अगर आपने 12 तारीख वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो 12 तारीख की यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। और इसी के साथ ही अगर आप 2 जगह के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, जैसे कि केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो केदारनाथ के नीचे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, तो नीचे आप ऐड करके वहाँ पर दूसरे मंदिर की नाम डालिए, उसके बाद दूसरी डेट आप चुन सकते हैं। अब इसके बाद आपसे जो डिटेल्स है वो उसमें आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि आपका पूरा नाम क्या है, आप उसमें अपनी डिटेल्स डालेंगे, एज आपका होगा, जेंडर होगा, यानी कि जो इसमें आपको दिख रहा है वो सभी डिटेल्स आपको सही डालनी है, ताकि बाद में आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। इसको ध्यान से आपको भरना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जिसपे स्टार लगा हुआ है, जैसे कि आप एड्रेस के ऊपर देख सकते हैं, एज के ऊपर देख सकते हैं, इसको आपको कंपल्सरी है, यानी कि आपको इसको भरना ही भरना होगा। और जिस पे नहीं लगा, यानी कि वो ऑप्शनल है, आप उसको लीव कर सकते हो। इसमें आपसे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ड्राइवर नेम क्या होगा और गाड़ी का नंबर क्या होगा, तो ये जरूरी नहीं है। अगर आप फिल कर सकते हो, यानी कि आप अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो आप अपनी गाड़ी का नंबर और आपका जो भी नाम है या फिर जो ड्राइविंग करेगा उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, पर ये कंपलसरी नहीं है। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 2 फोटो अपलोड करनी है। एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए जो आपको अपलोड करनी है। फोटो एकदम साफ होनी चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इनमें से आप कोई एक का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद वो जो फोटो होनी चाहिए वो जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए, तभी वो जाकर अपलोड होगी। इसको आप वहां पर वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप नीचे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, पर आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने के बाद ये आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास वहां पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसमें एक बार कोड होगा जो आपको प्रिंट लेकर साथ में रखना है, ताकि जब आपको वहां पर पूछा जाए आप उसको दिखाकर आगे दर्शन के लिए जा सकते हो। तो यह हमने आपको बताया सबसे इजी तरीका कि आप कैसे 4 धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आशा करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय होगी।